सबसे बड़ी धोखाधड़ी, रियल एस्टेट के नाम पर लगाया चूना, करोड़ों रुपए डकार गए बीजेपी पूर्व विधायक। सीएम योगी के नाक के नीचे हो गया घोटाला, अब सीएम योगी का होगा एक्शन। बिल्कुल सही सुना आपने, ये बेचारे अब सिर्फ रियल एस्टेट कंपनी के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं और निवेशक इनके घर के चक्कर लगा रहे हैं। ये सभी टाइम सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग लिमिटेड के एजेंट हैं। इन्होंने अपने भरोसे पर हजारों निवेशकों का करोड़ों रुपया निवेश करवा दिया, लेकिन अब कंपनी पैसे देने को तैयार नहीं और इस घोटाले का सीधा इल्जाम बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला पर लगा है। और टाइम सिटी के जो चेयरमैन थे सन 2010 से लेकर 2017 तक इस कंपनी के चेयरमैन चंद्र प्रकाश शुक्ला जी थे। अब वर्तमान में ये कंपनी के चेयरमैन उनके भाई चंद्र प्रकाश शुक्ला, उनके भाई दीपचंद शुक्ला जी हैं। और इन तमाम कार्यकर्ताओं ने लगभग उत्तर प्रदेश के हर जनपद से इस कंपनी का शाखा कार्यालय भी था, लोग काम करते थे। तो पैसा जमा कराने के बाद जब परिपक्वता तिथि पूर्ण हो गई और जब परिपक्वता तिथि की हम लोग मांग करने लगे तो कई बार हम लोग यहाँ मांग किया गया, तो हम लोग को डराया गया, धमकाया गया। और इस कंपनी के पूर्व में डायरेक्टर बोर्ड में पंकज पाठक भी थे, तो उनका हवाला देकर ये कहा गया कि जिस तरह से कुछ दिन पहले हम लोगों ने पंकज पाठक को जेल कराई है, तुम लोग भी अगर हमारे पूरे हुए पैसे को वापस मांगोगे तो या तो मारा पीटा जाएगा या तो तुम लोग को भी जेल करा दिया जाएगा। तो हम लोग इसी संबंध में हम लोग फील्ड से इतने पीड़ित हैं कि इसी संदर्भ में हम लोग बार बार कार्यालय पे आ रहे हैं, तो कार्यालय पे हम लोगों को कोई मिल नहीं रहा है। करोड़ों रुपए निवेश कराया गया, न तो हम लोग को वो निवेश की राशि परिपक्वता राशि दी जा रही है और न ही इस कंपनी में जमीन बेचा है हम लोगों ने, न तो उस जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, न तो जमीन पे कब्जा दिया जा रहा है। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र के विनम खंड में टाइम सिटी मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड और टाइम सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग लिमिटेड के नाम से रियल एस्टेट कंपनी चल रही थी। इस कंपनी के पीड़ित एजेंटों के मुताबिक कंपनी साल 2010 में शुरू हुई, जिसके चेयरमैन या आसान शब्दों में कहें कि मालिक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला थे। सूत्रों की माने तो साल 2015 तक सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला ही कंपनी की साइनिंग अथॉरिटी थे। आरोप है कि चेयरमैन रहने के दौरान सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला ने कंपनी के खातों से करोड़ों रुपयों की रकम अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर की और फिर कंपनी से इस्तीफा दे दिया। आरोप तो यहाँ तक है कि इसी रकम से उन्होंने साल 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा और बस्ती जिले की कप्तानगंज सीट से बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़कर जीत भी गए। अब इसी के साथ सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला माननीय विधायक बन गए। इस गुजरे वक्त के दौरान ही कंपनी के करीब 5000 एजेंटों ने अपना और अपने परिवार के साथ साथ तमाम जान पहचान वालों का पैसा इनकी कंपनी में निवेश करवा दिया और अब सारा पैसा कंपनी डकार गई। ये वर्ष 2010 से जो है इस कंपनी की शुरुआत हुई। हमारे एक पूर्व परिचित गुलाब चंद मौर्य थे जो हम लोगों के गाँव के करीबी थे, तो उनके द्वारा जो है हम लोगों को कंपनी की योजनाओं को बताया गया और यह बताया गया कि इस कंपनी के जो चेयरमैन हैं वो सीए हैं और सारा इंडिया के जो है सेंट्रल ऑडिटर हैं। हम लोगों ने अपना और स्वयं निवेश के साथ साथ अपने लोगों का इष्ट मित्र परिचित नाते रिश्तेदारों का पैसा जमा कराया और जब इनके योजनाओं के अनुसार कि 3 से 5 साल में हम वेल डेवलप प्लाट देंगे, लेकिन 2011 से जो है इनका 2010 से ये प्लान चले, लेकिन जब समय इनका 3 से 5 साल में पूरा करके देने का था डेवलप प्लाट का, बार बार जो है हम लोग इन लोगों से आग्रह करते रहे टेलीफोनिक वार्ता के माध्यम से, तो ये लोग जो है हम लोगों को उल्टा ही धमकी देते हैं और अपने पद और प्रभुत्व का हम लोगों के ऊपर ये लोग प्रभाव डालते हैं कि तुम लोग जो है इस तरह से जो मांग करोगे तो तुम लोगों का बड़ा बुरा हश्र होगा, तुम लोग हम लोगों की पहुँच को नहीं जानते हो। तो ऐसे में हम लोग बहुत भयभीत भी हैं। दूसरी सबसे बड़ी जो विकट समस्या हम लोगों के सामने है कि जो भी कार्यकर्ता फील्ड में काम किया, जिसके पास भी 10, 20, 25, 50 कस्टमर हैं, आए दिन वो घर पर आकर के बच्चों के सामने, परिवार के सामने भद्दी गालियां दे करके और बेइज्जत करके चले जा रहे हैं। इस तरह से हम लोगों का धन तो गया ही और सामाजिक पतन भी हम लोगों का हो रहा है। इस कंपनी के 5000 एजेंटों ने करीब 50,000 निवेशकों का पैसा लगवाया। एजेंट के मुताबिक कंपनी जमीनें खरीद कर उन्हें पूरी तरह डेवलप करने के बाद निवेशकों को देने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। कई साल गुजरने के बावजूद जब जमीन नहीं मिली तो निवेशकों ने एजेंटों के घर पर धावा बोल दिया। निवेशक एजेंटों से पैसा वापस मांग रहे हैं और एजेंट अब कंपनी के मालिकों से पैसा वापस मांग रहे हैं ताकि वो निवेशकों को
वापस कर सके और अपना पल्ला छुड़ा सके। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि लखनऊ के जिस ऑफिस में सारा कांड किया जा रहा था वह पूरी तरह बंद हो चुका है, जिससे एजेंटों की उम्मीद टूटने लगी है। जो सीपी शुक्ला ने, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी ने स्कीम बनाई, उस स्कीम को हम लोगों ने अपने फील्ड में बताया, लोगों को बताया, उनको अच्छा लगा और ये लोग ऐसा प्रचार किए तो वो जो है अपना क्या किए कि उस स्कीम के तहत पैसा जमा करा के और हमको 1 रुपया दिए नहीं, और जब पैसा मांग रहे हैं, अच्छा ऐसा करो कि इस पैसे से जमीन ले लो। हम लोगों ने कुछ पैसा कन्वर्ट करके जमीन में लगाया, चलो भाई ठीक है। जमीन होने लगे, जमीन जब ये हुआ तो कहे हम उसको टाउनशिप बना रहे हैं, लेकिन टाउनशिप भी नहीं बना, कोई डेवलपमेंट नहीं, डेवलपमेंट चार्ज भी लिया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। मेरे द्वारा लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, मेरा अपने फैमिली का तो छोड़ दीजिए, बाहर का अपने रिश्तेदारों का, शुभचिंतकों का पैसा इसमें लगाया हूँ। आज मैं 3 साल से सीपी शुक्ला जी से कहते रहे, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी से कहते रह गया बिटिया की शादी है, मैं 3 साल से शादी टाल रहा हूँ, लेकिन एक बार भी उस व्यक्ति के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और इधर उधर की बात करके तमाम तरह से उलझाए हुए हैं, और जब निवेशक हम लोगों के वहाँ आते हैं पैसा मांगने तो उल्टा सीधा गाली गुप्ता भी दे के हम लोगों को चले जाते हैं। हम लोग बहुत पीड़ित हो चुके हैं सर, और उसके बाद हम लोग यहाँ ऑफिस पे आए हुए हैं। यह ऑफिस का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आज यहाँ हम लोगों को नहीं मिला। अब हम लोग अपनी बात किसके सामने रखें? पीड़ित एजेंटों का साफ कहना है कि उन्हें पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला के नाम पर डराया जा रहा है। उन्हें धमकी दी जा रही कि ज्यादा उड़ोगे तो तुम्हें भी जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी कुछ महीनों पहले ही लखनऊ के गुड़म्बा थाने में एक निवेशक ने पूर्व बीजेपी विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला, उनकी पत्नी, उनकी बेटी और भाई के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कंपनी के अध्यक्ष दीपचंद शुक्ला, डिप्टी डायरेक्टर अरविंद कुमार पांडे, डायरेक्टर लोहरी, डायरेक्टर जीसी मौर्य, डायरेक्टर तृप्ति तिवारी और डायरेक्टर जेके तिवारी, ये सभी कंपनी के दफ्तर में ताला लगाकर फरार हो चुके हैं और पीड़ित इंसाफ के साथ साथ फंसे हुए पैसों की आस में भटक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।